अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के एक नए वीलॉग के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता एक वीलॉग में हमने बात की थी कि नौजवानों के लिए मौजूदा हुकूमत जो है कर्ज़े दे रही है और नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप का जो शऊर है उसे उजागर करने के हवाले से हमने बात की थी। आज जब मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ, अब से कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग चेयर की और उसमें स्टीयरिंग कमेटी एक बनाई गई इसी यूथ लोन के हवाले से कि नौजवानों को ये जो कर्ज़े दिए जा रहे हैं, और उसमें प्राइम मिनिस्टर का भी यही इस हवाले से एम्फेसाइज़ किया उन्होंने कि हम नौजवानों के अंदर, नौजवान जो किसी भी मुल्क का एसेट हुआ करते हैं, और हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें एक ख़ासी तादाद जो है वो नौजवानों की है, और उन नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना, और ना सिर्फ रोज़गार के मौक़े बल्कि ऐसा रोज़गार कि जिस रोज़गार के अंदर वो एक आम जो मुरवजा तरीक़ाकार है, यानी कि आप कोई नौकरी कर लें, उससे बढ़ के आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर बनाएं। एंटरप्रेन्योर के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि बी एन एम्प्लॉयर, यानी जब आप एम्प्लॉयर बनेंगे तो आप दूसरों को अपने पास 50-100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट फराहम करेंगे, तो इस तरीके से बेरोज़गारी कम होगी। तो आज की ये जो मीटिंग थी इसमें बताया ये गया कि ये जो प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम है, इसमें जून 2023 तक हुकूमत जो है 30 अरब रुपया जो है वो नौजवानों में तकसीम करना चाहती है। इससे पहले भी जो वीलॉग किया उसमें भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि इस वक्त हुकूमत जो है एक मुश्किल मुआशी सूरत हाल का हुकूमत को सामना है, और अगर हुकूमत इसके बावजूद ये स्टेप ले रही है तो हमें चाहिए कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक वेल थॉट फिजिबिलिटी आप लेके जाएं कि जिसमें नाकामी का या इस ख़तीर रकम के ज़ाया होने का कोई अंदेशा बाकी ना रहे। इसके हवाले से आपकी फिजिबिलिटी इतनी ज़बरदस्त हो कि आप एक विन विन सिचुएशन पैदा करें, हुकूमत के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए और आपके जो आइडियाज़ हैं उनको पॉलिश करने के लिए हुकूमतें पहले से काम कर रही हैं, और पाकिस्तान में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है कि आपके जो आइडियाज़ हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उन्हें एक इंक्यूबेटर के अंदर उन्हें पॉलिश किया जाए और उन्हें उस लेवल पे पहुंचाया जाए कि उसमें नाकामी का कोई शायबा ना रहे। आपके सामने पिछले वीलॉग में भी मैंने तज़किरा किया था कि आपके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जिसमें मैंने मिसाल दी थी आपको क्रीम की, चूँकि वक्त के गुज़रने के साथ साथ तमाम जो काम है वो ऑटोमेट होते चले जा रहे हैं, और 5G के आने के साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे ज़िंदगी के जो काम हैं वो हमारी गैजेट्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए वो सॉल्व होंगे, और हम देखते हैं कि गुज़रते वक्त के साथ साथ हम ऐप्स को डेवलप कर रहे हैं और बहुत सारे काम हमारे ऐप्स के ज़रिए हो रहे हैं। तो यही जो आइडियाज़ हैं, इन्हीं आइडियाज़ को डेवलपमेंट के लिए नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी काम कर रहे हैं, और इन्हीं का जो थीम है लेकर प्राइम मिनिस्टर ने भी यूथ लोन का आगाज़ किया, और जो ये कर्ज़े हैं ये फराहम किए जा रहे हैं। आज की जो मीटिंग थी उसमें ना सिर्फ हुकूमती इदारे थे बल्कि हुकूमती इदारों के साथ साथ स्टेट बैंक के साथ साथ माइक्रो फाइनेंस के इदारों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी आज इस में मौजूद था। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात की जाए तो अमजद साकिब जो अखुवत का एक बहुत कामयाब लोन का प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे, आज की मीटिंग में मौजूद थे, और प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई जो यूथ लोन प्रोग्राम पर जो आए दिन जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसे वो मैयर करेगी। प्राइम मिनिस्टर का ये बहुत ज़बरदस्त विज़न है कि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद इस स्टीयरिंग कमेटी को प्राइम मिनिस्टर ख़ुद चेयर करेंगे, इसमें सागदार भी होंगे, और नौजवानान की मिनिस्ट्री की जो पोर्टफोलियो है शिजा फातिमा साहिबा वो भी होंगी, और इसके अलावा जो बाकी स्टेक होल्डर्स है उस स्टीयरिंग कमेटी में होंगे। वक्तन फ़क्तन वो इसके जो काम है उसे चेक करेंगे। ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि जो ये ऑफिशियल जो रुकावटें होती हैं कि 45 दिन के अंदर ये कर्ज़ा फराहम कर दिया जाए, जो ऑफिशियल रुकावटें होती हैं कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, फिर उसमें वो जो डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, इस तरह की चीज़ें यूथ जो है वो फिर उससे किनारा कश हो जाती है, वो काम चूँकि कंप्लीट होता नहीं देख रही होती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आज जोर दिया कि ये सारी जो रुकावटें इन्हें दूर किया जाए और ये कर्ज़ा जल्द अज जल्द नौजवानों को फराहम किया जाए
تاکہ وہ اپنے مستقبل کے لیے کام کر سکیں. لیکن آخر میں پھر ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ نوجوان اس قرضے کو ایک عام جو روایتی قرض ہوتا ہے وہ نہ سمجھیں، کیونکہ حکومت اس وقت سخت معاشی حالات میں ہے. آئی ایم ایف سے وہ بھیک مانگنے کی پوزیشن پہ ہے. آئی ایم ایف سے طویل مذاکرات کا دور چلا اور اب شنید ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات کامیاب ہونے کے قریب ہیں. لیکن اگر ہمیں اس صورتحال میں بھی ہمیں کوئی اپرچونٹی مل رہی ہے، کوئی پیسہ مل رہا ہے، تو اسے ہم ضائع نہ کریں، کیونکہ 5 لاکھ تک جو رقم دی جا رہی ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو نوجوان اس کو ایک قیمتی اثاثہ سمجھ کے اسے پراپر یوٹیلائز کریں. اور میری ان تمام سٹیک ہولڈر سے گزارش ہے کہ جو اس کو سیاسی وابستگیوں کے نظر کر دیتے ہیں، سیاسی وابستگیوں کے نظر اس قرضے کو نہ کیا جائے، بلکہ یہ قرضہ میرٹ پہ ان نوجوانوں کو دیا جائے جو کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں. ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.